Hello everyone, this is the video of Soundwave and we are here focusing on the language difference of in the cases of problem of Doppler effect when source and observer are not on the same line. देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज. हल्का सा चेंज करता है लैंग्वेज में, थोड़ा सा चेंज करता है लैंग्वेज में, सवाल बदल जाता है, सवाल के मायने बदल जाते हैं, सॉल्यूशन बदल जाता है. इसलिए आपको लैंग्वेज कॉम्प्रहेंड करना आना चाहिए. इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगी चीज़ें, कॉम्प्रेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी. तो बुक रीडिंग इज द बेस्ट वे. फिजिक्स के सवालों में अगर आपने लैंग्वेज सही से समझ ली तो 80% क्वेश्चन इज सॉल्व. सो मैं इस स्पेशल केस में उस लैंग्वेज का डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या है. जो एक स्टैंडर्ड सवाल है जो एस सी वर्मा में भी है, आई रोडो में भी है और जेई में भी वैसे सवाल आए हुए हैं. तो उस सवाल में लैंग्वेज का डिफरेंस क्या आंसर पे डिफरेंस लाता है इसको देखने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिचुएशन में कूदते हैं. एक यहाँ पर एक सोर्स ऑफ साउंड है जो बहुत दूर से आ रहा है किसी v1 वेलोसिटी से, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है, और ये दोनों रोड्स जो ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों जो रोड्स हैं वो दिख रहा है कि उनका जंक्शन पॉइंट ये है. लेट्स से दिस इज ओरिजिन. इस जंक्शन पॉइंट का नाम मैंने ओरिजिन रख दिया, और ये v1 से जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दे रखी है लेट्स से वो v दे रखी है. वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो v दे रखी है. अब इस सवाल में ये मान लिया f फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और वो पूछा जा रहा है ऑब्जर्वर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. तो दो सवाल हैं. सवाल नंबर 1, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रुक रुक के ध्यान से समझने की कोशिश करेगा. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन source is at origin. When source is at origin. Number 2, observed frequency corresponding to sound emitted when source at origin. तो दोनों में ही अगर हम जल्दी जल्दी में सवाल पढ़ते हैं तो दोनों में ही लिखा हुआ है when source is at origin, लेकिन दोनों में अंतर है. तो इस अंतर को मैं, क्योंकि मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंटली चिल्ला के बोल रहा हूं तो शायद आपको अंतर दिख रहा होगा. यहाँ से थोड़ा अंतर दिख तो रहा है. क्या है अंतर समझने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज समझने की कोशिश करेगा. पहले पार्ट की अगर हम बात करें, व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन, यानी जब सोर्स ओरिजिन पे आया है तब उसको क्या आवाज सुनाई दे रही है. सोर्स जब ओरिजिन पे आया है तो क्या आवाज सुनाई दे रही है. तो जब सोर्स ओरिजिन पे आया होगा तो जो ऑब्जर्वर को आवाज आ रही होगी वो सोर्स ने किसी पहले वाली सिचुएशन में छोड़ी होगी, क्योंकि आवाज को भी तो चलने में समय लगता है. तो सोर्स ने आवाज यहां कहीं छोड़ी होगी, और जब वो यहां पहुंचेगा ओरिजिन पर तो आवाज ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी. यानी जितने समय में आवाज ने ये रास्ता ट्रेवल किया है उतने समय में सोर्स ने ये रास्ता ट्रेवल किया है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देने वाली है. तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अब हमारा काम क्लियर हो जाएगा. तो अब अगर हम यहां पर अगर मान लिया ये एंगल थीटा है, और सोर्स की वेलोसिटी तो हमें पता है इधर की तरफ v हमने क्या मानी थी. सोर्स की वेलोसिटी हमने v1 मानी थी, तो सोर्स की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है, ये हमने मानी हुई है. तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो f डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जो हमारे पास आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी v, ऑब्जर्वर तो है नहीं, और वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस v1 cos थीटा ये आएगा हमारे पास. v1 cos थीटा ये हमारे पास आएगा. अब बात है cos थीटा क्या है सर. cos थीटा भी हम निकाल सकते हैं. कैसे? जितने समय मैंने आपको बताया कि सोर्स यहां से यहां गया है उतने समय में साउंड यहां से यहां आया है. लेट्स से वो टाइम कोई t है, तो ये vt डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस v1t होगी.
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू साफ सुथरी यहाँ पर V1 अपॉन V आ गई, और आप इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा F प्राइम इंटू एफ भी है ऑब्वियसली, ये तो मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू लिखी F प्राइम इंटू एफ, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। तो ये वो सवाल था जब सोर्स ओरिजिन पे था तो क्या आवाज सुनाई दे रही थी। अब सेकेंड पार्ट जो था, corresponding to sound emitted at origin पे जो एमिट हुआ है उस साउंड की बात करें, तो सोर्स ने यहां पर एमिट किया, ऑब्जर्वर यहां पर है, तो सोर्स ने एमिट यहां पे किया। जब ऑब्जर्वर को आवाज सुनाई देगी तो सोर्स कहीं यहां आ चुका होगा, एस डैश, आवाज यहां से यहां पहुंची, सोर्स यहां से यहां पहुंच चुका होगा, तो सोर्स ने यहां एमिट किया था। और फॉर्मूले में हमें पता है सोर्स की वो वेलोसिटी लिखते हैं जब वो एमिट कर रहा होता है, तो हमने उस लॉजिक से अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी v1 हमारे काम की है, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस v1 cos 90 इंटू एफ आएगी, यानी एफ प्राइम की वैल्यू एफ आएगी। तो ये आपको लैंग्वेज डिफरेंस समझ में आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है टू साउंड एमिटेड एट दैट पॉइंट, या फिर पूछ रहा है जब वो सोर्स वहां पर हो उस पॉइंट पर वेलोसिटी। तो ये दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपको ये दोनों लैंग्वेज का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने कहा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। इफ यू कुड comprehend language properly, you are going to get it. If you could not understand, then आप सिर्फ फॉर्मूला मैच कराते रह जाएंगे और आप अच्छा सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए प्लीज लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन पे काम करिए। और वो कैसे करेंगे, वो उसका बेस्ट तरीका है बुक रीडिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हैप्पी लर्निंग।